हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में कैसे डिफरेंस करा जाता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसके बाद हम एएमयू और जामिया के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, रेशनल नंबर की कुछ कंडीशन बता रहा हूँ, साथ साथ इरेशनल नंबर भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर असल में होते क्या हैं? रेशनल नंबर्स, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन, दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन in the form of P upon Q are called रेशनल नंबर्स। वे सारे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। तो एग्जाम्पल के लिए हम अगर कहें कि 2/3 या ओनली 2 या ओनली 3 या माइनस के 2/3 या माइनस के 3/2, ये सब क्या हैं? रेशनल नंबर हैं। तो एक तो इसके अंदर पहचान ही आ गई कि कोई भी ऐसा नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसे बोलते हैं क्या? रेशनल नंबर्स। दूसरी बात, अब आपने नोट किया होगा कि यहाँ तो 2/3 है, यानी कि अगर हम 2 को मान ले P और 3 को मान ले Q, तो P/Q की फॉर्म आ गई। यहाँ पर भी P/Q की फॉर्म बन रही है, यहाँ पर भी P/Q की फॉर्म बन रही है, मगर यहाँ नहीं बन रही। यहाँ P है मगर Q नहीं है। तो जहाँ पर कोई नंबर नहीं होता डिनोमिनेटर में, वहाँ 1 मान लेते हैं। ऐसे यहाँ 3 के नीचे हम भी 1 मान लिया। यानी अगर किसी नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं भी है तो हम वहाँ पर 1 लिखकर उसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि वी कैन राइट द नंबर इन द P अपॉन Q फॉर्म, दैट इज़ वाई दिस इज़ द रेशनल नंबर। तो एक बात। दूसरी बात, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, तो हम कहते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स वे होते हैं जो कभी भी एंड नहीं होते। मतलब उनका अगर आप क्या करोगे, अगर आप उनको डिवाइड करोगे तो उनका डेसिमल के बाद कभी एंड नहीं होगा। ये नंबर जो होते हैं, इस तरह के नंबर में कंडीशन है ना, अगर वो फॉलो हो गई तो वो रेशनल नंबर है, वरना है नहीं। जैसे हमने कहा भाई 1/3, तो 1/3 को जब डिवाइड किया तो 0.3333 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक हमें मिलता जा रहा। इसका मतलब वो नंबर जो इनफाइनाइट तक चलता है डेसिमल के बाद और रिपीट होता है। क्या हो रहा है? ये रिपीट हो रहा है। तो अगर ये रिपीट हो रहा है तो ये रेशनल नंबर है, और अगर ये रिपीट नहीं हो रहा है तो ये इरेशनल नंबर है। जैसे हमने कहा कि 0.3333, तो हम लिख सकते हैं 0.3 का बार। ठीक है। ऐसे मान लो कोई नंबर हो x बराबर 0.42 तो देखो यहाँ 42 के बाद फिर से 42 के बाद फिर से 42 के बाद फिर से 42 एंड इनफाइनाइट तक। तो अगर ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कभी ख़त्म नहीं हो रहा मगर रिपीटेबल है, तब भी ये रेशनल नंबर है, तब भी ये रेशनल नंबर है। तो हम कहते हैं कि द नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, तो वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटेटिव है, रिपीटेटिव, तो वो भी क्या है? इज कॉल्ड रेशनल नंबर। एग्जाम्पल और लिख सकते हैं हमने कहा 2.36 का बार। इसका मतलब होगा 2.3 के बाद 2 पॉइंट के बाद 363636 चलता रहेगा, यानी ये भी क्या हुआ? एक रेशनल नंबर हुआ।
ऐसी कोई कहने लगे 6.678 का बार, तो इसका मतलब होगा 6.678 678 678, यानी ये लगातार एक ही चीज़ रिपीट हो रही बार 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 बार, तो ये भी क्या हुआ, एक रेशनल नंबर हुआ। तो वो नंबर्स जो डेसिमल के बाद रिपीट होते हैं उनको बोलते हैं रेशनल नंबर। अब मान लीजिए कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, फिर तो है ही वो रेशनल नंबर। जैसे हमने कहा कि भाई 3/2, तो 3/2 का मतलब होता है 1.5। तो देखिए ये तो रिपीट हो ही नहीं रहा। अगर ये रिपीट नहीं हो रहा तब तो है ही वो रेशनल नंबर। और अगर वो रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग भी है, मतलब वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा कहीं, ये तो देखो टर्मिनेट हो गया, ये तो तुरंत हो गया 5 पे ही। अगर ये मान लो टर्मिनेट ना भी हो, तो टर्मिनेट ना होने के बाद भी लगातार चलता रहे चलता रहे चलता रहे, तब भी क्या कहेंगे हम उसको, मगर वो रिपीट हो रहा हो, तब उसे क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे हमने कहा 1.101 है ना, 1.101 01 01 01 01, तो ये इस तरह चलता जा रहा है, यानी कि इसमें 1.10 पे क्या लग गया, एक बार लग गया। जिस पे बार लग सकता है वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये सारे रेशनल नंबर होते हैं, यानी हर तरह का नंबर जो भी आपके पास है, बस डेसिमल के बाद भी अगर वो मतलब डेसिमल पे, या तो वो जैसे मान लीजिए हमने कहा एक कैटेगरी में ले लिया कि एक नंबर है 67, तो ये भी रेशनल नंबर, 6.7 ये भी रेशनल नंबर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो गए। अगर ये मान लीजिए ख़त्म ना भी होते, डेसिमल चलता ही रहता है डेसिमल के बाद, तो वो नंबर रिपीट होना चाहिए। अगर वो रिपीट हो रहा तो वो एक रेशनल नंबर कहलाएगा। तो रेशनल नंबर की पहचान होती है कि अगर ये डेसिमल के बाद रिपीट भी हो रहा है, तो रिपीट भी यानी नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तब भी रिपीट होना चाहिए। आई समझ में? तो ये भी एक रेशनल नंबर का प्रकार है। ठीक, अब व्हाट इज इरेशनल नंबर, है ना। इरेशनल नंबर के बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले इन सब बातों को नोट कर लो आराम से। तो अब आ जाते हैं इरेशनल नंबर्स पर। किस पर? इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर डिफाइन हो चुके, हर तरह का वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे रेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन में जस्ट उल्टी हो गई, यानी कि द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो हम कहते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल numbers, the numbers which cannot be written in the form of P/Q are called इरेशनल नंबर्स। तो वे नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, दे आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। कौन है वे नंबर्स? नंबर 1, द नंबर्स दैट आर इन स्क्वायर रूट। वे नंबर जो स्क्वायर रूट में हैं बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब। अब देखो ये बात कैसे समझ में आएगी। हम सारे नंबर लेके चलते हैं स्क्वायर रूट में। जैसे मान लीजिए √1 बराबर होता है 1, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। अब है मान लीजिए √2, तो √2 का कोई तरीका नहीं है √2 से √रूट से बाहर लाने का। तो अगर √रूट से बाहर नहीं ला सकते तो इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा, ये हो गया एक इरेशनल नंबर। यानी वो नंबर जो रूट से बाहर नहीं आ सकता उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। जो नंबर रूट से बाहर नहीं आ सकता उसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे हमने कहा √3 इक्वल टू, ये भी √3 रहेगा, तो ये भी क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर। अब मान लीजिए किसी ने कहा √4 का मतलब होता है 2 × 2, तो इसमें से जोड़े में से एक बाहर आ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है।
ठीक, तो जिसमें से बाहर आ सकता है, जिसमें जोड़ा बन के नंबर बाहर निकाला जा सकता है, वो कहलाता है रेशनल नंबर, वरना अंदर रह जाए तो कहलाता है इरेशनल नंबर। मान लो जो कि √5 है, तो √5 का √5 ही रहेगा, तो ये क्या हो गया, एक इरेशनल, बोलो भाई, इरेशनल नंबर। ऐसे ही √6 है, तो √6 में अगर हम फैक्टर भी करें तो √6 में फैक्टर बनते हैं 2 × 3, ना तो इसका पेयर बन रहा ना इसका पेयर बन रहा, तो ये भी क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर। ऐसे ही √7 का कोई नंबर तरीका नहीं है बनने का, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर। √8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, इसमें पेयर में से बाहर आ सकता है, इसलिए इसमें लिख दिया कि 2√2, तो ये भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर। यानी कि वो नंबर जिसके अंदर रह जाए वो भी इरेशनल नंबर होता है। जैसे इसमें मान लीजिए अगर 2 आ भी गया तो एक 2 तो अंदर रह गया ना, तो ये भी इरेशनल नंबर है। √9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, तो इसमें से पूरे में से एक जोड़े में से बाहर आ जाएगा, तो ये बन गया 3, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। √10 को हम अगर लिखना भी चाहें तो 2 × 5 लिख सकते हैं, दोनों में से कोई बाहर नहीं आ रहा तो इसको √10 ही लिखना पड़ेगा, ये भी एक इरेशनल नंबर हो गया। √11 भी क्या हो गया, √11 ही होता है, दैट इज़ वाई ये भी एक इरेशनल नंबर हो गया। तो वे जो परफेक्ट स्क्वायर हैं सिर्फ वे ही रेशनल नंबर हैं, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके अलावा एक और पहचान है इरेशनल नंबर की, कि इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिव, यानी वो टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहे मगर साथ साथ वो रिपीट भी नहीं हो रहे। जैसे हम कहें 2.303 205 326 93287 867 एंड सो ऑन। देखो इसमें कोई पैटर्न ऐसा नहीं मिल पा रहा आपको कि जो रिपीट हो रहा हो, यानी कि 33 रिपीट नहीं हो रहा, 30 भी रिपीट नहीं हो रहा, 303 भी रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे कोई रिपीटेशन वाला सिस्टम आप नहीं बना सकते। जब रिपीटेशन सिस्टम नहीं बना सकते उसको बोलते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर। जैसे हम कहने लगे 1.101 001 0001 0000101, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं है, यानी कि यहाँ 10 के बाद 100 आ गया। अगर 10 ही आ जाता फिर 10 आता फिर 10 आता तो हम क्या करते उसको रेशनल नंबर बोल देते, मगर क्योंकि यहाँ पे 10 के बाद 100 फिर 100 के बाद 1000, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। क्या है बच्चों? ये एक इरेशनल नंबर है। क्या है ये? तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में फ़र्क समझ में आया? इसे वीडियो को 2-3 बार देखो, 2-3 बार देखने के बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अभी इसमें एक एग्जांपल करेंगे, उसके बाद इसे हम टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इसे नोट कर लो अभी। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन से पता लगेगा कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। देखो हर वो नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसका मतलब ये नहीं कि वो इरेशनल ही होगा, बस ये है कि हम उसको चेक करके देखेंगे। अगर फैक्टर बनाने के बाद उसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है तब भी वो एक रेशनल नंबर रहेगा। जैसे हम कहें कि भाई √15, तो हमने √15 का क्या करें? फैक्टर करें, फैक्टराइज 3 × 5। इनमें से कोई भी नंबर बाहर नहीं आ पा रहा, तो इसका मतलब इसको हमें वापस √15 ही लिखना पड़ेगा, तो ये एक इरेशनल नंबर हो गया। अगर हमसे कोई कहे कि भाई बताओ 45 क्या है, यानी कि √45 क्या है, तो हम √45 के पहले क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे ऐसे करके। यहाँ लिखेंगे 45, 3 से करके देखा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से करके देखा तो 3 5 जा 15, फिर 5 से करके देखा तो 1, तो ये आ गया 45 = 3 × 3 × 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 × 3 × 5। इस 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा और अंदर 5, तो इसमें हमें अभी भी एक नंबर हमारा यानी कि 3 तो बाहर आ गया मगर 5 अंदर रह गया। तो जो भी नंबर अभी स्क्वायर रूट के अंदर रह गया तब भी ये नंबर इरेशनल ही कहलाएगा। अब मान लीजिए कोई हमसे कहता है भाई बताओ व्हाट इज़ √81, तो हम कहते हैं भाई 81 के पहले क्या कर लेंगे, यानी 81 के बारे में बताना है। पहले हम 81 के फैक्टर करेंगे। 3 से करा तो 3 2 जा 6, 3 7 जा
21, फिर 3 से करा तो 3 9 जा 27, फिर 3 से करा तो 3 3 जा 9 और फिर 3 से करा तो 1। तो 81 का फैक्टर करा तो 3 3 3 3। तो हम रूट 81 को लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो इन दोनों में से एक 3 बाहर और इन दोनों में से भी क्या हुआ, एक 3 बाहर, तो 3 3 जा 9। तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। तो अगर इस परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो रेशनल नंबर है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है तो वो इरेशनल नंबर है। जैसे हमसे कोई कहे कि बताओ रूट 99 क्या है, तो हम कहेंगे रूट 99 के फैक्टर बना लो भाई। पहले यहाँ पे रूट 99 लिख कर पहले 3 से करा हमने, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 से करा तो हमने 11 मिला, फिर 11 से करा तो हमें 1 मिला। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 3 11। तो ये बन गया 3 रूट 11। तो अभी भी रूट में कुछ रह गया, इसलिए ये भी क्या बन गया, इरेशनल नंबर। ठीक। अगर हम करें 1 to 1 को चेक, स्क्वायर रूट ऑफ 1 to 1, तो 1 to 1 के फैक्टर कर लीजिए। पहले 1 to 1 11 से होगा, और यहाँ भी 11 आ जाएगा, फिर 11 से, तो यानी कि ये होता है 11 मल्टीप्लाई बाई 11, दैट इज़ 11। तो ये एक रेशनल नंबर है, यानी जिसका स्क्वायर रूट खुल गया, जिसका स्क्वायर रूट खुल के नंबर आ गया बाहर, तो उसे बोलते हैं क्या, रेशनल। और जिसका नहीं आ पाया वो इरेशनल नंबर। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है AMU वाले में कि रूट 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 8 क्या है। हम पहले इनको मल्टीप्लाई में लिख लेंगे दोनों को, 2 मल्टीप्लाई बाई 8। फिर हमने, यानी क्वेश्चन ये है, इसके बारे में पूछा है कि बताओ ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो पहले हमने इनका रूट मिला लिया, तो ये आ गया रूट 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 8। अब हमने 8 के फैक्टर किए, तो 2 तो पहले से लिखा हुआ है ही, 8 के किए तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पर एक पेयर यहाँ बन गया, एक पेयर यहाँ बन गया, तो 2 मल्टीप्लाई क्या हो गया 2, दैट इज़ 4। इसका मतलब रूट 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 8 की वैल्यू होती है 4, जो कि स्क्वायर रूट में नहीं है, इसलिए ये एक रेशनल नंबर है। ठीक, इसे नोट कर लो। ये अलग क्वेश्चन था बिल्कुल, ये अलग क्वेश्चन है यहाँ से, और ये भी एक अलग क्वेश्चन था। ठीक, ऐसे ही ये बिल्कुल एक अलग क्वेश्चन था, ये एक अलग क्वेश्चन था। यहाँ इसके फैक्टर किए थे हमने, और यहाँ फैक्टर किए थे। रूट 81 वाला क्वेश्चन बिल्कुल अलग से एक नंबर था, एक क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमारे पास जो है सारे क्या आ गए, क्वेश्चन आ गए। इस तरह से आप और भी चाहें तो और भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं अभी और आगे वीडियो में और समझाऊंगा, इसको नोट कर लो पहले फ़िलहाल। तो ये हो गया रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की पहचान। फिर हम इसमें और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी। थैंक यू।